अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जी, हम बात कर रहे थे किसानों के बारे में, किसानों की मुश्किलात के बारे में कि उनको क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है। अब देखें कि किसानों ने इतना खर्चा किया हुआ है, सब कुछ करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, और 6 महीने की मेहनत के बाद जब वो अपनी फ़सल कलरवा लेते हैं, अगर उनकी फ़सल अच्छी निकल आए तो उनको रेट अच्छा नहीं मिलता, और अगर फ़सल कम भी निकल आए फिर भी उनको रेट अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान जो हैं बेचारे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब आप खुद सोचें इस बारे में, जो भी आप सब लोग, कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे जाके किसान अपनी मुश्किलात, अपनी चीज़ें सारी उनके आगे रखें। हमारी ये अखराजात है। अब डीएपी खाद को आप देख लें, वो भी 15,000 तक पहुंची हुई है, और उसके बाद जो दूसरी खाद है यूरिया है, और इसके अलावा और बहुत सी हैं जो किसान बेचारा डालता है। अब जिसकी जो डीएपी नहीं डाल सकता, गंदम जब काश्त करते हैं तो वो कोई और खाद जो यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो फसल की ग्रोथ है नहीं अच्छी होती। काफ़ी फैक्टर हैं इसमें ना। और देखें, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसान अपनी जो आवाज़ निकाल सके, बोल सके, रो सके कि हमारी ये मुश्किलात हैं दूर की जाए। बाकी हर जो बिज़नेसमैन है, कम्युनिटी या ताजर हैं, ये उन सब लोगों की एक कम्युनिटी होती है, वो बात करते हैं। हमारे जो किसान एसोसिएशन के जो सदर बने हुए हैं वो कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल ज़ीरो हैं। उन्होंने क्या किया है, लोगों को एक बीज 1847 है, मैं अभी देख रहा था एक वीडियो में, तो उन्होंने उनको कोई और उसके वो लेके आए 1847, और उसकी बनिस्बत उन्होंने उनको कोई और बीज दे दिया। और जब उन्होंने फसल कटवाई है, कोई देखने आया तो उसने देखा कि यार ये तो बीज ही वो नहीं है। तो मतलब ये हाल है लोगों का कि इतना चूना ये लोग आगे, जो दुकानदार हैं, जो कंपनीज़ बनी हुई हैं, ये लोगों को इतना चूना लगाती हैं, जो ये स्प्रे वगैरह की, पेस्टिसाइड्स की जितनी भी ये कंपनियां लोगों को इतना चूना लगा रही हैं, स्प्रे नहीं अच्छी दे रही, और उनकी दवाई के अंदर कोई असर नहीं है। कुछ जो दवाइयाँ उनके जो है ना, वो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कोई एक चीज़ को करते हैं उस, या तो वो फसल की ग्रोथ जो है वो उधर ही रुक जाती है, कुछ इस तरह का सीन है। कोई भी मतलब उसमें सेफ्टी मेजर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरा देखें कि अभी हम अपनी ही फसल की जो कैलकुलेशन निकाल रहे थे, तो हम भी देख रहे थे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो मतलब 6 महीने एक बंदा रात दिन करता है, रातों को 12 बजे 2 बजे पानी भी लगाता है, नहरों के पानी भी लगाता है, सब कुछ करता है, मतलब इतनी मेहनत के बावजूद उसको कुछ नहीं मिलता। तो मतलब ये किसान ही खुशहाल नहीं होंगे तो ये मुल्क कैसे खुशहाल होगा। अब आगे गंदम की बिजाई का टाइम आ रहा है, तो लोग गंदम लगाना छोड़ रहे हैं, वो किसी और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट में देखिएगा कि फिर गंदम का बहरान आएगा, और ये गंदम सीधी 5-6 हज़ार रुपये मन चली जाएगी। और फिर नुकसान किसका होगा? गरीबों का। गरीबों ने ही लेनी है ना। अमीर जो हैं, या हमारे ये जितने भी बैठे हुए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? जितने भी हमारे करप्ट सियासतदान हैं या कोई भी है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो भाई चीनी का किसी चीज़ का रेट मालूम नहीं होता, वो तो खुद ग्रोसरी करते ही नहीं है। अगर वो खुद ग्रोसरी करते तो उनको पता होता है कि भाई कितनी महंगाई है, क्या चीज़ें हैं। वो तो इस बारे में बात करते ही नहीं है ना। तो अभी आप खुद देखें कि जब भी फसल का टाइम आता है, कटाई का टाइम आता है, तो उसी टाइम जो है उस फसल का रेट भी नीचे गिरा दिया जाता है। और जब सारी फसल कट के किसानों के हाथ से निकल जाती है और आगे चली जाती है आड़ती लोगों के पास और इन्वेस्टरों के पास, तो उसी टाइम वो रोला डाल देते हैं जी, ये जो हमारे सदर साहब बने हुए हैं किसान एसोसिएशन के ना, तो कि जी रेट कम है, ये है, वो है। वो लोगों को, कुछ लोगों को ना, मतलब वो किसान नहीं होते, वो इनके अपने बंदे होते हैं, वो निकाल लेते हैं उनको जी इस तरह के। अब लास्ट टाइम वो निकाल लेते हैं बंदों को रोडों पे, ये वो इस तरह गवर्नमेंट से मनवाने के लिए कि रेट ज़्यादा कर दें, लेकिन तब वो अपने फ़ायदे के लिए निकलते हैं, इन्वेस्टरों के लिए निकलते हैं, माफियाज़ के लिए निकलते हैं, किसान के लिए बिल्कुल नहीं निकलते। वो किसान तो भाई जब फसल उन्होंने कटाई करवानी है तब आप निकलो, हक तो तब बनता है ना आपको उससे 10-15-20 दिन पहले निकलने का, भाई हमारा रेट ठीक करो, एक जो फिक्स अमाउंट रखो। अब किसान की और बड़ी मुश्किलात है भाई, जब उन्होंने कटाई करवानी है, उन्होंने आड़तियों के हाथ जो है वो चढ़ जाना है, उधर उनको रेट कम लगना है, फिर उनके आगे जलील होना है। मतलब एक तो चीज़ है ना कि रेट लग गया तो पैसे मिल जाए, नहीं, पैसे भी उनको महीनों बाद, कुछ बेचारों लोगों के सालों बाद मिलते हैं। ये अलमिया इधर, ये हाल है इधर लोगों का। तो इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता। मैं यकीन करें कोई भी नहीं देखता। मैं भी 2-4 दिन बात करूंगा, कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। अब कहते हैं जी किसान क्यों नहीं उठते। किसान बेचारे, एक तो ज़्यादातर लोग इधर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने हकूक़ नहीं लेने आते, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि हमने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। और दूसरा ये है कि किसान बेचारा कैसे निकले, वो तो अपने कामों से ही नहीं निकल पाता कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, एहतजाज करे। अगर किसान इतना खुशहाल हो कि अपनी एक फसल ही बर्बाद करके इन लोगों को सबक सिखाए कि हमने नहीं बेचनी है, इधर ही इसको, तो फिर भी इन लोगों को होश आ जाएगी। लेकिन किसान ने 100 लोगों के पैसे देने होते हैं, ठीक है, इन लोगों ने, और उसके बाद जब फसल आती है आधी से ज़्यादा 80% तो कर्ज़ेदारों पे निकल जाती है, 20% बचता है, वो आगे नई जो फसल काश्त करनी होती है उसके लिए बस पैसे बचते हैं। मतलब ये हाल है। तो
मतलब कोई हाल नहीं है किसान का। ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बस टिकटॉकरों को बुला लेते हैं, कुछ ये गाँव के भी हैं, ये इस बारे में बात नहीं करते कि यार ये हमारा मसला हल करो, ये क्योंकि उनका फ़ायदा है, वो खुद लगे हुए हैं इन कामों में, बस अपना उन्होंने एक कारोबार चमकाया हुआ है, टिकटॉक ये वो। उधर कुछ टिकटॉकर्स को बुला लिया अपने पॉडकास्ट में, तो उनसे बस उनकी इनकम पूछ ली और उनका लाइफस्टाइल पूछ लिया बस, और कि आप कैसे कमाते हैं टिकटॉक से बात, ये नहीं उनसे पूछना। तो हालांकि अच्छे खासे ये बिलाल मारत है, ये भी आप देख लें एक ज़मींदार है, ठीक है। इन लोगों को, इन जैसे लोगों को जो है ना, ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो कि आगे पहुँचे और वो लोग इस पे एक्शन लें, और इन लोगों को निकलना चाहिए कि यार ये अगर ये लोग नहीं किसानों के लिए कुछ करेंगे तो इनका क्या फ़ायदा। मतलब ये लोग ऐसे ही फिर भागे फिरते हैं। इन लोगों को चाहिए किसान के लिए, इन लोगों के पास सब कुछ है, इनके पास ज़राएँ हैं, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, ये कर सकते हैं कि ये आगे किसानों की आवाज़ जो है वो पहुँचाएँ। और किसान जो बेचारे रो रहे हैं, यकीन करें एक बंदे ने तो अपनी जो गंदम को थी ना, रेट ही नहीं था, उसने उधर ही खड़ी फसल को ही आग लगा दी थी कि मुझे फ़ायदा ही नहीं है इतने में देने का, ये हाल है। तो आप खुद आगे समझ सकते हैं। अब इस दफ़ा देखिएगा लोगों ने गंदम इतनी कॉस्ट नहीं करनी, तो जिसकी वजह से आप आगे गंदम का रेट देख सकते हैं कि क्या होगा। तो इसी तरह जो है वो मेरे ख्याल में जब तक ये नहीं निकलेंगे, इसी तरह ही ये जो है इनका हक मरता रहेगा, ये रोते रहेंगे और खुशहाली जो है इनका ख्वाब बन जाएगी। तो बस इसी तरह ही इन लोगों का बेचारों का हाल होता रहेगा। तो खुदारा ये जो है होश के नाखुन ले, इनको इनका हक दें, ये लोग बेचारे खुशहाल हो जाएं, ये भी अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें और कहीं जा सकें अच्छा पहन। तो ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को अवेयरनेस आए, लोग थोड़ा इसके बारे में बात करें कि कम से कम जो है हमारी एक जो फसल है उसका एक रेट तो यार कम से कम फ़िक्स कर देना ये लोग, कि वो उनको एक रेट फ़िक्स हो जाएगा तो उनको कम से कम पता होगा। ये हाँ रेट फ़िक्स करें भी तो सारी कैलकुलेशंस निकाल के करें, ऐसे ही जो है ना मुँह ज़ुबानी ना कर दें। तो उसका ये है कि किसान का एक मकबूल मुनाफा हो जिसके अंदर उसके अखराजात निकलें। अब DA खादें और ये सारे लोग, ये सब माफियाज हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला कि ये स्प्रे और ये खादें हर चीज़ ये क्यों महंगी कर देते हैं, इनको कोई भी नहीं पूछता। 15-15 हज़ार का जो एक तोड़ा लोग एक एकड़ के लिए ख़रीदते हैं, और आप खुद सोचें कि जिसकी 100 एकड़ है वो कहाँ बात चली जाती है, जिसकी 1000 एकड़ है या 500 एकड़ वो कहाँ बात चली जाती है, और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ये बस एक चीज़ के नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक जो किसानों के मामलात हैं सारे ठीक करें, इनको भी थोड़ा सा खुशहाल हो जाएं, ये लोग भी, ये भी बेचारे कोई अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, बस यही ना हो कि इसी तरह ये लोग बेचारे मरते रहें और इनका कोई हाल नहीं है खुदारा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सकता है कि आपके एक इस काम की वजह से कुछ ना कुछ हो जाए इनका। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।